हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नाउन के ही पार्ट केस की, अर्थात केस जिसे हम हिंदी में कारक कहते हैं और केस जिसे हिंदी में कारक कहते हैं। और यहाँ पर आपके सामने उपस्थित है केस। केस जो है वो नाउन या प्रोनाउन का एक रूप होता है और उसको जो है नाउन या प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपके सामने केस लिखा हुआ है। केस का मतलब होता है कारक। और केस की बात की जाए तो केस इज़ अ काइंड ऑफ नाउन और प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड इन 3 टाइप्स। यानी केस अर्थात कारक जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन का एक प्रकार होते हैं जिन्हें 3 प्रकार से यूज किया जा सकता है। पहला होता है सब्जेक्ट केस या सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट केस या ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। तीसरा होता है पोसेस केस अर्थात पोसेसिव केस, यानी सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और पोसेसिव केस के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में हम जब यूज़ करते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई नाउन है राम, प्रोनाउन ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, ये सब होते हैं। और अगर हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे तो राम को जो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो राम ही लिखेंगे, लेकिन अगर ही को हम ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो हिम लिखेंगे। सी को हर लिखना पड़ता है, इट को इट ही लिखते हैं, मी को आई को मी लिखते हैं, वी का ऑब्जेक्ट अस हो जाता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है और यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। लेकिन अगर हम उसे पोसेसिव केस में लिखेंगे तो राम का हो जाएगा राम्स और ही का हिज लिखा जाता है, सी का हर लिखा जाता है, इट का इट्स हो जाता है, आई का माई पोसेसिव केस होता है और वी का आर होता है, दे का दियर होता है और यू का योर होता है। तो इस तरह से हम नाउन या प्रोनाउन को 3 प्रकार से यूज़ करते हैं, 3 प्रकार से इनका प्रयोग करते हैं। एक होता है सब्जेक्ट के रूप में, एक होता है ऑब्जेक्ट के रूप में और एक होता है पोसेसिव के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं तो वो सब्जेक्ट का कार्य करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्ट का, और पोसेसिव केस के रूप में तो अधिकार व्यक्त करने का वो कार्य करता है। सब्जेक्ट आप लोग जानते ही हैं कि जो कोई कार्य करे या जिसके बारे में कुछ बताया जाए वही सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए सब्जेक्ट कार्य करता है, वही ऑब्जेक्ट होता है। और पोसेसिव केस के बारे में, पोसेसिव केस वे केस होते हैं जो किसी भी नाउन पर अपना अधिकार व्यक्त करते हैं। तो इसलिए इस तरह से हम आपको ये केस बता रहे हैं। आपके समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। और ये 3 ही प्रकार के केस होते हैं। बाकी कई किताबों में तो मैंने देखे हैं इनसे भी अधिक बताए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो मैंने कई किताबों में स्टडी किया है तो ये 3 ही केस हैं। आशा करता हूँ बच्चों को आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही जानकारी के लिए आप लोग देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार आप लोगों का।